हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। कभी कभी कुछ विपत्तियाँ भी इतिहास बदल कर रख देती है। 1986 कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के तट पर एक मंदिर में चंद्रलाभा देवी की मूर्ति और तूफान में मंदिर की छत टूटती है और पूरी छत चंद्रलाभा देवी की मूर्ति पर गिरती है। पूरा मंदिर टूट जाता है और एक नया इतिहास सामने आता है। इस मंदिर के टूटने से प्रियदर्शी सम्राट अशोक के 4 शिलालेख सामने आए। इन्हीं शिलालेखों से मंदिर का बेस और फाउंडेशन बने थे। इनमें से एक शिलालेख का इस्तेमाल मूर्ति रखने की चौकी के रूप में किया गया था। आप समझ सकते हैं कि भारतीयों के अपने पुराने इतिहास से कितना लगाव है। इस अनमोल धरोहर को शिलालेखों को वो मंदिर में इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर मूर्ति रखकर। दुनिया के किसी कोने में अपने पूर्वजों की इतनी बड़ी बेइज्जती शायद ही कोई धर्म करता हो। पुरातत्व विभाग ने उस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को खोदना शुरू किया और एक विराट बौद्ध भारत सामने आया। बहुत बड़ा महास्तूप, चैत्यगृह और अनेक खड़ी बैठी हुई बुद्ध प्रतिमाएं, धम्मचक्र, सैकड़ों अभिलेख, जातक कथाओं का अंकन, सिक्के, रेलिंग के ध्वंसावशेष और भी बहुत कुछ। और यहीं से देवनाम प्रियदर्शी की वो मूर्ति भी मिली जिसके ऊपर शीर्षक दक्षिण की लिपि में लिखा था, राया अशोक। लेकिन यह इतिहास की कोई पहली घटना नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत के धार्मिक स्थलों की जब भी खुदाई हुई है तब वहाँ से बुद्ध और अशोक ही मिले हैं। जिस बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के नाम पर भारतीय 16वीं सेंचुरी से एक दूसरे के खून बहाते रहे हैं, उसकी भी खुदाई हुई तो पता चला वो स्थान भी बुद्धिस्टों का ही है। आगे चलकर बौद्ध अयोध्या को अपना न कह दे, इसलिए वहाँ खुदाई रोक दी गई। ब्रिटेन के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्पेरर में लिखते हैं, भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख है, सारी की सारी बुद्धिस्ट संरचनाएं हैं। उदाहरण के तौर पे भारत के चारों कोनों में स्थित उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विट्ठल सभी बुद्धिस्ट संरचनाएं हैं। वो प्राचीन बौद्ध स्थल है। इस तरह की घटनाएं 19 और 20वीं सदी में ज़्यादा घटी। जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कर्निंघम को हमारा धन्यवाद होना चाहिए। उन्होंने भारत के अशोक को फिर से जिंदा किया। लोग तो सब चीज़ें भूल ही चुके थे, शूद्र बना दिए गए थे। एडविन एर्नॉल्ड ने पूरे एशिया का भ्रमण किया और इन सारी उपलब्धियों को देखकर एक पुस्तक लिखी, द लाइट ऑफ एशिया, जिसमें उन्होंने बुद्ध के बारे में यह बात कही थी। लेकिन सवाल यह है, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बनाने के पीछे किसका हाथ था? वह कौन शेरदिल जाबाज, शहंशाहों का शहंशाह, सम्राटों का सम्राट था, जिसके खौफ कहो या जिंदा दिली जहाँ भी उसके प्रचारक गए, लोगों ने उन्हें सरांकों पर ले लिया। उनके बनाए सारनाथ स्तंभ का सिंह शीर्ष और राजमुद्रा अपना राज चिन्ह बनाकर आजाद भारत ने उन महान सम्राट के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उस सिंह शीर्ष की नक्काशी ऐसी है जैसे उनकी नसें उबाल मार रही हो, मानो जिंदा आपके सामने खड़ी हो और आपकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ रही हो। अरे ओ भारतवासियों, कहाँ तुम पाखंडवाद में फंसकर लड़ मरे हो? तुम्हारा पाखंडवाद ही अयोध्या से शुरू होकर तमिलनाडु से श्रीलंका में जाकर लड़ाई करके और फिर घर आकर खत्म हो जाता है। यहाँ तो मेरे सम्राट को श्रीलंका जाना भी नहीं पड़ा। उनका एक बेटा और एक बेटी महेंद्र और संघमित्रा बिना किसी वानर सेना के, बिना किसी सेतु निर्माण के ही श्रीलंका गए और उन्होंने लड़ाई भी नहीं लड़ी और 2500 साल पहले ही पूरा श्रीलंका बुद्धमय कर दिया। और तुम लोग इसी में फंसे हो कि सेतु किसने बनवाया? तैर के गए या उड़ के गए और फिर आस्था की गोते मार रहे हो। इस सिंह शीर्ष की दहाड़ मानो आज आपके पाखंड की बखिया उधेड़ने को तैयार है। अरे ओ भारतवासियों, तुम्हें पाखंडवाद में द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, मथुरा, पाटलिपुत्र, हरियाणा, हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जंग लड़ी। अपनी घरेलू लड़ाई को ही लड़कर तुम लोग आपस में ही मर मिटे। और यहाँ मेरे सम्राट ने शिलालेखों में लिखवाते हैं, हर समय और हर जगह पर मुझे जनता की आवाज़ सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। इधर प्रियदर्शी अशोक ने उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के मैसूर तक अपना साम्राज्य फैलाया और जहां वो खुद नहीं गए वहां उनका धम्म पहुंचा। मौर्य काल के गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ विशिष्ट लोगों की भी राय सुनी।
मौर्य काल के बारे में मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारतवर्ष के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, घरों में ताले नहीं लगाते और न्यायालयों तक बहुत कम जाते हैं। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है, मौर्यों के शाही महलों के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी, चांदी के पंछियों को उन पर सजाया गया था। सोने चांदी के शाही महल सुसज्जित थे और इनके 500 साल के आफ्टर चीनी यात्री फाइयान पाटलिपुत्र स्थित राजभवन को देखकर दंग रह गए थे। तब उन्होंने इसके बारे में लिखा, शहर के बीच शाही महल और उसके हॉल पहले की तरह भी अब भी खड़े हैं। वह दांतों तले उंगली दबाकर आश्चर्य व्यक्त किए कि ऐसा निर्माण कार्य मानव शक्ति के बूते की बात नहीं है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो मौर्य प्रशासन के बारे में जयचंद्र विद्यालंकार इसे डिसिप्लिन शासन यानी कि अनुशासित साम्राज्य बताते हैं। रोमिला थापर ने लिखा, मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी, जिसमें अनेक विभाग तथा अधिकारी थे जिसके कार्य पूर्णतः डिफाइन कर दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासनकाल के मुगल साम्राज्य के प्रशासन से भी कहीं ज़्यादा संगठित था। सेना भी ऐसी थी कि सेक्युलस की फौज को हारना पड़ा, जबकि मुगल सेना दुर्बल पुर्तगाली फौज से भी हार गई थी। विश्व इतिहास की झलक में जवाहरलाल नेहरू प्राचीन भारत के इतिहास को स्वतंत्र शीर्षक लिखने के लिए सिर्फ 3 राजाओं को चुना। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे सम्राट अशोक और तीसरे हर्षवर्धन। और ये तीनों के तीनों ही गैर वैदिक राजा थे। सम्राट अशोक और हर्षवर्धन तो बौद्ध सम्राट थे। जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान का दूत मेगस्थनीज ने कहा है कि पटना में मौर्य महलों के मुकाबले फारसी साम्राज्य का शूरशा तथा एकबाटन के शाही महल कुछ नहीं थे, और यह वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। लेकिन जरा ठहरिए, यह साम्राज्य सम्राटों के सम्राट के साम्राज्य के आगे कुछ भी नहीं था। दुनिया की 33% आबादी पर शासन करने वाले इस शेर दिल सम्राट का नाम सम्राट अशोक है, जिन्हें देवनाम पियदसी की उपाधि दी गई। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।